पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश, मायावती और तेजस्वी समेत तमाम नेताओं ने दी मुबारकबाद। वहीं यूपी में संभल समेत शहर शहर अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, ईद मुबारक, समाज में सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएं। दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज की अदा की है। वहीं भोपाल में नमाजियों ने वक्फ बिल के विरोध में बाह पर बांधी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। ईद के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पटना के गांधी मैदान स्थित ईद समारोह में शामिल हुए। ईद के मौके पर देश के कई जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी के मुरादाबाद में नमाजियों का हंगामा। नमाज छूटने पर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। ईदगाह में जगह नहीं मिलने पर पुलिस और नमाजियों के बीच हुई कहासुनी। ईद उल फितर की नमाज को लेकर मुरादाबाद में प्रशासन अलर्ट। भारी पुलिस बल की निगरानी में पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज। लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। चौराहे पर रोक दिया, अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए अपने आप तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आए थे जगह भर गई। यूपी में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट। हापुड़ में सड़कों पर नमाज ना पढ़े जाने को लेकर लगाए गए पोस्टर। मुस्लिम मोहल्लों में माइक से किया जा रहा है अनाउंसमेंट। जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध। ईदगाह में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। भारी संख्या में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कहा, हमें कानून का कड़ा विरोध करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश है। ईद के मौके पर जयपुर में देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। हिंदू भाइयों ने नमाजियों पर बरसाए फूल। हैदराबाद में वक्फ बिल को लेकर विरोध। पोस्टर दिखाकर नमाजियों ने किया विरोध। पोस्टर पर लिखा, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। बिहार के भागलपुर में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ काला पट्टी बांधकर मुसलमानों ने अदा की ईद उल फितर की नमाज। सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही है मॉनिटरिंग। ईद कमेटी के सचिव ने कहा, वक्फ रूह के खिलाफ हम लोगों का आपसी मामला है। सरकार भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम ना करे। ने पूरे उत्साह के साथ मनाया ईद का पर्व। कई जगह पर लोगों ने सामूहिक रूप से पढ़ी ईद उल फितर की नमाज। मस्जिदों में अदा की गई सामूहिक नमाज। ईद के मौके पर प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद की मुबारकबाद देने के लिए रेड रोड पहुंची। कहा, हम लोग सभी धर्म को लेकर चलते हैं, एक धर्म की राजनीति नहीं करते। ममता ने कहा, हमारी जिंदगी सभी धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए है। जो लोग बंटवारा की राजनीति चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता ने बीजेपी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा, लाल और गेरुआ एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। कहा, लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। बीजेपी संविधान का पालन नहीं कर रही है। इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। अखिलेश ने कहा, त्योहार पर बैरिकेडिंग की गई। साथ ही अखिलेश ने गौवंश के संरक्षण को लेकर सरकार को घेरा। बिहार के दरभंगा में तनाव। कलश यात्रा से लौट रहे लोगों पर पथराव। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना पर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव। शोभा यात्रा में चल रहे लोगों में अफरा तफरी। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के मालदा में फिर सुलगा धार्मिक हिंसा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल को जाने से पुलिस ने रोका।
प्रतिनिधिमंडल को रोकने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। गुस्साए नेताओं और समर्थकों ने सड़क जाम किया। बिहार में विधानसभा के बीच जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस पहुंचे राबड़ी आवास। लालू यादव से की मुलाकात। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। जेडीयू एमएलसी के लालू यादव से मिलने पर गरमाई सियासत। गुलाम गौस ने कहा लालू यादव से अच्छे संबंध इसलिए मिलने आया था। गुलाम गौस ने कहा ईद का समय है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। गुलाम गौस बिना सवालों का जवाब दिए निकले। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। शिक्षा को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा केंद्र सरकार सांप्रदायिकरण पर दे रही है जोर। बीते एक दशक में शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया गया है। सोनिया गांधी बोली पिछले साल से केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े बड़े बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से एक बार बात तक नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी को लिखा लेटर। केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग के सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर राहुल गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखा। ये समुद्री जीवन के लिए खतरा, सरकार इसे कैंसिल करे। राहुल ने खत में कहा इस कानून को शुरू से ही विरोध हो रहा था। मरीन इकोनॉमिस्ट और कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका के लिए खतरा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर निशाना। बिहार की विपक्ष नेताओं को गूंगा और बहरा बताया। नित्यानंद राय ने कहा विपक्ष के लोग बिल्कुल गूंगे और बहरे हैं। इनको किसी डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। इन्हें विकास दिखाई नहीं देता। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म होने के बाद पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे किसान। पंजाब में मंत्री और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे किसान। इस दौरान किसान मंत्री और विधायकों की कोठियों का घेराव कर रोष जताएंगे। हरियाणा के हिसार दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को देंगे हॉस्टल और आईसीयू की सौगात। अमित शाह आज 20 फीट ऊंची महाराजा अग्रसेन की 800 किलोग्राम बनर्जी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनने वाले 60 कमरों के छात्रावास भवन की आधारशिला भी रखेंगे। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह आयोजन निवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सीएम भजनलाल 3 नई नीतियों को करेंगे लॉन्च। आयोजन के दौरान राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने पर और निवेशकों को प्रोत्साहित करने को लेकर समीक्षा। बीजापुर में 50 नक्सलियों के सरेंडर पर बोले अमित शाह। ट्वीट कर कहा 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। अमित शाह ने खुशी जताई। हिंसा और हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने वालों का स्वागत करता हूं। अमित शाह बोले 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे नक्सलवाद। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी की नीति स्पष्ट है कि जो भी नक्सली हथियार छोड़कर विकास का मार्ग अपनाएंगे पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा लोगों को तय करना है कि उन्हें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं। गोपालगंज में अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जमकर हमला बोला। कहा लालू यादव गौ माता का चारा भी खा गए, लाज भी नहीं आता।
और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं। चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। बैठक में एनडीए के प्रमुख नेता रहे मौजूद सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने की शिरकत। बैठक से पहले ही नीतीश के नेतृत्व को लेकर स्थिति हो गई थी साफ। बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह के बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। तेजस्वी ने अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा चुनाव के समय वो झूठे वादे करते हैं। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का दावा, एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में जिस तरह वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, यह दर्शाता है कि बिखरा हुआ है विपक्ष। तेजस्वी यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा चुनावी वर्ष की देश भर में भाजपाई राजनीतिक पर्यटन के लिए अब बिहार आएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, लंबे चौड़े दावे करेंगे। वक्फ बिल को लेकर देश में सियासत जारी है। आप नेता संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप नेता संजय सिंह ने कहा, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सबने अल्टीमेटम दे दिया है। वक्फ बिल को लेकर बोले संजय सिंह, कहा देश की जनता को वक्फ बिल का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल हाजिरी लगाने खारप पुलिस स्टेशन पहुंचे। कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ मामले में आरोपी हैं राहुल कनाल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी। रुई गांव में 3 आतंकियों के दिखने से मची सनसनी। स्थानीय व्यक्ति के घर में घुसे आतंकियों ने बच्चे को किडनैप करके की खाने की डिमांड। पहाड़ी से कूदकर आतंकियों के चंगुल से छूटा बच्चा। राजस्थान के जालोर में पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिसकर्मियों पर दुकानदार से मारपीट करने का आरोप लगा। पुलिसकर्मियों की दबंगई का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ हाथापाई करते दिख रहे हैं पुलिसकर्मी। पंजाब के जालंधर में लेडी तस्कर की मार्ग पर चला बुलडोजर। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पुलिस ने चलाया बुलडोजर। रुड़का कला के बीडीपीओ के ने पत्र लिखकर की थी महिला के अवैध निर्माण की शिकायत। आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ दर्ज है हत्या समेत 20 मामले। अलीगढ़ में फरार आरोपी की पत्नी और भांजे को उठा ले गई पुलिस। थाने से लौटी पुलिस की प्रताड़ना से आहत महिला ने की आत्महत्या। पुलिस ने ग्रामीणों का प्रदर्शन रोकने के लिए उन्हें गांव में ही रोका। तमंचे के बल पर सोती हुई महिला को घसीटकर उठाने की घटना से जुड़ा है मामला। दिल्ली के नारायणा इलाके में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से 2 लोगों की हुई मौत। कार के पेड़ से टकराने की कार के उड़े पर खच्चे। सड़क हादसे में आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। अमेठी में ई रिक्शा चालक की मौत के मामले में पुलिस ने 2 शातिर नाबालिग हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 दिन पहले गौरीगंज में रेलवे बस्ती में गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 गौ तस्कर मासूम रजा और वसीम के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से 1 पिकअप, 5 गौवंश, 2 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में फ्लैट में 35 वर्षीय महिला का सड़ा हुआ मिला शव। पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की। अज्ञात हत्यारे ने महिला के शव को कंबल में लपेटकर बैग में रखा और बेड में छिपाया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बसई चौक के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग। सुबह लगी इस आग में दर्जनों झुग्गियां जलकर हुई राख। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से दी धमकी। कहा, अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर दस्तखत नहीं किया तो ऐसी बमबारी होगी जो कि ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी।